तो आज का टॉपिक है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो सबसे पहले देखते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी की डेफिनेशन क्या है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी ऑकर्स व्हेन द नर्व्स दैट आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स आर डैमेज। ये रही इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द डिसऑर्डर ऑफ अ पेरिफेरल नर्व्स कैन प्राइमरी डैमेज माइलिन, दैट इज़ इन एग्जांपल जीबी सिंड्रोम, मतलब गुलेनबारी सिंड्रोम में न्यूरॉन की जो माइलिन शीथ होती है वो डैमेज हो जाती है और एक्सॉन्स भी डैमेज हो जाते हैं। उसे एग्जाम्पल दिया है वेन क्रिस्टाइन। और इंटरफेयर विद ब्लड सप्लाई लीडिंग टू द एरियाज ऑफ necrosis in the distribution of a small nutrient vessels that are polyarteritis nodosa और vasculitis। अभी देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन of a peripheral neuropathy. So peripheral nerve disease can be classified according to A. Clinical classification, B. Generalized neuropathy, whether pathological process is axonal or demyelinating, and C. Predominantly sensory or predominantly motor forms। अब सबसे पहला देखते हैं क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में पहला है मोनोन्यूरोपैथी और दूसरा है फोकल न्यूरोपैथी। इट इज़ सिंगल नर्व इज इन्वॉल्व। उसमें देखते हैं कंप्रेशन ऑफ द रेडियल नर्व अगेंस्ट ह्यूमेरस, दैट इज वी कॉल्ड एज सैटरडे नर्व पाल्सी। एंड बी इज एंट्रैपमेंट में भी कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है, तो मीडियन नर्व का कंप्रेशन हो जाता है। मीडियन नर्व का होती है, इट पासेस थ्रू द कार्पल टनल इन द फ्लेक्सर रेटिकुलम एट अ रिस्ट। कॉजेस क्या होंगे, तो रिस्ट फ्रैक्चर होगा। सेकेंड इज अर्थराइटिस ऑफ अ रिस्ट, पर्टिकुलरली इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस। एंड थर्ड इज सॉफ्ट टिश्यू थिकनिंग, मिक्सोडिमा एंड एक्रोमेगेली। फोर्थ इज इडिमा एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी। सिम्टम्स क्या रहेंगे, तो पेन, नमनेस, पैरेस्थेशिया इन अ हैंड। पेन सबसे ज़्यादा रात में होगा और सुबह। साइंस क्या रहेंगे, तो फर्स्ट इज वीकनेस, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस विथ और विदाउट वेस्टिंग एंड opponents. Second is sensory impairment of a median distribution. C3 is a positive tinal sign. Gentle tapping of a carpal tunnel cause paresthesia in the part of cutaneous distribution of the nerves. 4 is Phelan sign. Phelan sign, carpal tunnel symptoms on holding wrist flexed as a 90 degree for 1 minute. देन इस एंट्रैपमेंट में दूसरा पॉइंट आएगा कॉमन पेरोनियल नर्व पाल्सी। इट इज़ अ कॉमन पेरोनियल नर्व एट अ फिबुला हेड इज कॉमन साइट ऑफ एंट्रैपमेंट। कॉज क्या रहेगा, इंडिविजुअल सिट विथ अ लेग क्रॉस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग एयरलाइन फ्लाइट। और सेकेंड आएगा सिटिंग फॉर सिटिंग इन नील डाउन पोजिशन। सिम्टम्स रहेगा फुट ड्रॉप। अब सेकेंड देखते हैं, ये है मल्टीफोकल न्यूरोपैथी। तो इसमें क्या होगा, मोर देन वन नर्व इज अफेक्टेड। जैसे हम कह सकते हैं मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स। इसके कॉजेस क्या आएंगे, तो वस्कुलर, दैट इज डायबिटीज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, SLE, दैट इज सिस्टेमिक लूपस इरिथेमेटस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, लाइम डिसीज। इन्फेक्शंस क्या आएंगे, तो लेप्रेसी और HIV। एंड फिजिकल इंजरी आएगी, रिपीटेड फ्लेक्जन, एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट। जो टाइपर्स रहते हैं, जो टाइपिंग करते हैं ज़्यादा, उनमें ये दिख जाता है। फिर इन्फ्लेमेशन रहेगा सार्कोइडोसिस में। दैन डीमाइलिनेशन ऑफ MMN, दैट इज़ मल्टीफोकल मोटर न्यूरोपैथी विथ कंडक्शन ब्लॉक आएगा। दैन MAD-SAM, दैट इज़ मल्टीफोकल एक्वायर्ड डैमेज डीमाइलिनेटिंग सेंसरी एंड मोटर न्यूरोपैथी। ओके, सो ये क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये इसमें आएगा जनरलाइज्ड न्यूरोपैथी। जनरलाइज्ड न्यूरोपैथी में क्या क्या आएगा, तो इट इज़ डिफ्यूज सिमिलेट्रिकल इन्वायरमेंट ऑफ अ पेरिफेरल नर्व। कॉजेस क्या रहेंगे, टॉक्सिन्स जैसे कि अल्कोहल्स है, हेवी मेटल्स है,
आर्सेनिक है, लेड है, मर्क्यूरी, गोल्ड, थैलियम एक्सेट्रा। और ड्रग्स रहेंगे क्लोरोक्विनिन, देन मेट्रोनिडाजोल, आइसोनिडाजिड, देन नेट्रोफ्यूरेंटोइन एंड एक्सेट्रा। देन सेकेंड इज अ विटामिन नोसिस, दैट इज़ बेरी बेरी में दिखाई देगा, पैलेग्रा, विटामिन B12 डिफिशियंसी में। देन मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, जिसमें डायबिटीज़, गाउट हो, कॉपर डिफिशियंसी हो, एक्रोमेगेली हो, यूरेमिया हो या पोर्फिरिया हो। अब इन्फेक्शंस क्या रहेंगे, तो जैसे कि डिप्थेरिया हो, टिटेनस हो, टाइफॉइड, मम्स, लेप्रेसी, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, TB, मेनिंजाइटिस, HIV। मैलिग्नेंसी में जैसे कैंसर ऑफ लंग हो, लिम्फोमा हो या लुकेमिया हो। फिर उसके बाद हेरिडिटरी, दैट इज चारकोट मैरी टूथ डिसीज, देन फ्रेडरिट्स एटैक्सिया, रेक्सम सिंड्रोम। देन आएगा पॉलीन्यूराइटिस ऑफ अ obscure origin, that is the cryptogenic neuropathy, that recurrent polyneuritis। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। सबसे पहले आएगा numbness and tingling, then feeling of pins and needles in the hands and feet, and burning sensation रहेगा, then pain in extremities, sensation of walking on the cotton wool or band like constriction around wrist or ankles, unsteadiness on the feet and tumbling, that is ataxia. Then bilaterally symmetrical impairment of all forms of the sensation. Then आएगा preceding the anesthesia there is a hyperesthesia. Then tenderness of a calf muscles रहेगा. Then weakness and wasting, that is lower limbs before upper limbs. Then predominantly proximal weakness, that is GB syndrome में दिखाई देता है. Dryness or excessive sweating of extremities. Then postural hypotension, impotence and sphincter disturbance, diarrhea और constipation रहेगा, double vision रहेगा, respiratory problems दिखने चालू हो जाएंगे, difficulties with swallowing and speech में also occur। अब क्लासिफिकेशन का तीसरा पॉइंट देखते हैं, दैट इज़ डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी। उसमें कॉजेज़ क्या आएंगे, तो फर्स्ट आएगा गुलेन-बारी सिंड्रोम, दूसरा रेक्सम सिंड्रोम, थर्ड इज़ हेरिडिटरी मोटर एंड सेंसरी न्यूरोपैथी टाइप 1, 3 एंड 4, देन वर्ल्डनस्ट्रॉम्स मैक्रोग्लोब्यूलिनेमिया, फिर फिफ्थ आएगा माइलोमा, और 6 ड्रग्स रहेंगे अमियोडायरन और पैरहेक्सिलिन। फिर डी आएगा एक्सोनल न्यूरोपैथी। एक्सोनल न्यूरोपैथी के कॉजेज़ क्या आएंगे, तो टॉक्सिन्स रहेंगे, पोर्फिरिया हो, वेस्कुलाइटिस डिसीज़ हो, दैट इज़ SLE हो, और PN। देन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़ हो, यूरेमिया हो। देन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE है। फिर डिफिशियंस रहेंगी विटामिन B12 की, थायामिन की, विटामिन E, देन निकोटिनामाइड की। देन हेरिडिटी रहेगा, टॉक्सिन्स रहेंगे, अल्कोहल और ड्रग्स। फिर इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी का इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। सबसे पहले आएगा नर्व कंडक्शन स्टडीज़, सो वेदर प्रोसेस इज एक्सोनल और डीमाइलिनेटिंग एंड वेदर देयर इज़ अ कंडक्शन ब्लॉक। इसमें हमको ये नर्व कंडक्शन स्टडीज़ में दिखाई देगा। CIDP, दैट इज़ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। वेदर इट इज़ जनरलाइज्ड और फोकल या स्पेसिफिक साइट ऑफ डैमेज दिखाएगा इन अ फोकल एंट्रेटमेंट न्यूरोपैथीज। फिर दूसरा इन्वेस्टिगेशन आएगा नर्व बायोप्सी। उसमें सुराल नर्व और उसे हम रेडियल नर्व भी कहते हैं, उसकी बायोप्सी आएगी। वे लेप्रेसी या जाइंट एक्सोनल न्यूरोपैथी, देन वेस्कुलाइटिस न्यूरोपैथीज, अमाइलॉइड AL एंड AF। देन अदर इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज या ग्लूकोस्टोरेलन टेस्ट आएगा, फिर विटामिन B12, फिर ESR, फिर फुल ब्लड काउंट, देन सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफेरेसिस, देन चेस्ट रेडियोग्राफ आएगा। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी की मैनेजमेंट क्या रहेगी, तो सबसे पहले आएगी जनरल में एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड इन्फेक्शन कॉज। तो सबसे पहले टॉक्सिन्स को निकालना है, जो भी इन्फेक्शन हो उसको सब निकाल देना है। फिर कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस, जैसे कि डायबिटीज़ हो पेशेंट को या दूसरा कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो तो उसको कंट्रोल में लाना है। फिर सेकेंड पॉइंट आएगा लोकल मेजर में क्या आएगा, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी रहेगी या फिर फिजियोथेरेपी से भी पेशेंट को थोड़ा बहुत ठीक होना
चालू हो जाता है। देन थर्ड इज स्पेसिफिक, दैट आर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसिव एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आएंगे। एंड थर्ड वन इज़ अ प्लाज्मा फेरेसिस। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।